वहीं यहाँ आगे देखें तो भैया अपने पास प्रैक्टिकल्स में ये ध्यान रखना कि भैया अपने पास जैसे इंग्लिश के प्रैक्टिकल में तो आपको एक बोल शीट देते हैं और उसमें टीचर है ना कुछ भी बोलता है आपको बस लिखना है। तो इंग्लिश में सबके फुली मार्क्स आते हैं प्रैक्टिकल में। और वही फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात करें और केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की बात करें तो फिजिक्स में आपको बस इंस्ट्रूमेंट के सामने खड़ा रहना पड़ता है। बस ये बता देना कि ये यार ये एमीटर होता है, इसके ये काम होता है, इसका ये काम होता है, आराम से 30 नंबर दिख जाएंगे। और ओरल में तो आराम से नंबर देते हैं, अगर तुम ब्राइट स्टूडेंट हो तो नंबर मिलते हैं तुम्हें। ठीक है, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम ब्राइट स्टूडेंट हो तुम्हें नंबर मिलते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी। तुम्हें टीचर्स ने बहुत तरसाया था, दिमाग खराब कर दिया था, प्रैक्टिकल फाइल प्रैक्टिकल दो, तुम्हारे नंबर नहीं मिलेंगे, तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं देंगे। ये सब करते हैं, लास्ट में सबको मिलता है एडमिट कार्ड, सबको मिलते हैं फुल मार्क्स। अगर तुमने भैया साल भर अच्छी से पढ़ाई करी है, तुमने ओरल ढंग से दिया है, ओरल जो होता है आपका वाइवा जो होता है उसको अच्छा दिया है, इस केस में आराम से मार्क्स देंगे। वो इसमें वाइवा के नंबर होते हैं ज़्यादा, वाइवा का अपना अच्छा किया तो आपको नंबर मिलेंगे इस केस में। क्योंकि मैं तो फिजिक्स का वाइवा का बताता हूँ एक्सपीरियंस। फिजिक्स के वाइवा में क्या हुआ था, मुझसे ये पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बता दो, रेक्टिफायर का डायग्राम बना दो, तो ये पूछा जाता है कि डेरिवेशन बता दो, तो ये पूछा जाता है वाइवा में। वहीं अगर आपको बात करें प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में एक शीट होती है और शीट में कुछ नहीं भरवाते हैं भैया कि भैया आपको कुछ नहीं करना होता, एक वो लेना होता है लैब और सीधे भरना चालू कर दो। उस केस में कोई कुछ नहीं देखता यहाँ पे कि तुम चीटिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो, बस सीधे भरना चालू कर दो। और कुछ नहीं कर, सोचना ही नहीं वहाँ पे तुम्हें, सोच लो कि कोई आएगा मेरे पास, कुछ नहीं सोचना, बस करना है बस सीधे, तो आराम से नंबर आएंगे। और केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में बताया तो मैं बस टाइट्रेशन की रिएक्शन होती है, भैया दिमाग खराब कर देती है टाइट्रेशन की रिएक्शन। कभी एसिड डाल रहे हैं, कभी KN4 डाल रहे हैं, दिमाग खराब हो जाता है टाइट्रेशन की रिएक्शन में। और फिर और वहीं अब अगर कोई ओरल पूछता तो ओरल में क्या बोलता है, जेलेंस की रिएक्शन बता दो, हेल बोला जेलेंस की रिएक्शन, भैया नाम सुनते खत्म इंसान। भाई बताओ क्या रिएक्शन बता दो कंडीशंस में कि भैया वो बता दो, इतनी खतरनाक रिएक्शन है भाई। अल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन नहीं पूछते हैं, वो कार्बोक्सिल एसिड की रिएक्शन पूछते हैं। मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूछते हैं। ठीक है, ये वाली बात है अपने पास। केमिस्ट्री में तो बता दोगे, केमिस्ट्री में तो बस केमिकल मिलाते हैं ना, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की ये एडवाइस है। और तुम्हें फाइल तो दे देंगे, वो बना देना। कोई फाइल शायद 10 नंबर की होती है और शायद अपने पास 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तो पता नहीं है अभी कि कितने नंबर का होता है, मैं तो फुल नंबर भेजते मैं तो। वहीं आप फिजिकल एजुकेशन में बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में बताया DNA वाला, आइसोलेशन वाला, बनाना वाला, वो तो रट के ही आना अगर तुम्हें आना है तो। और वो भी पूछते हैं फाइव में भी पूछते हैं कि बनाना से DNA आइसोलेट कैसे किया। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाएगा वाइवा में, कुछ नहीं पूछा जाएगा। वो बायोलॉजी में खड़ा रहना है आपको, बस स्लाइड दी जाएगी और बस ये स्लाइड देते हैं और बस माइक्रोस्कोप देखते रहते हैं, कुछ नहीं होता बायोलॉजी में। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, बाहर से टीचर आता है, वो वाइवा लेता है और भैया कुछ नहीं करवाता, सच बता रहा हूँ। आपको लगता है फिजिकल एजुकेशन में दौड़वाएगा, कुछ नहीं दौड़ता, मैंने ना तो दौड़वाया, ठीक है, बस एक चक्कर लगवाया ग्राउंड का, कुछ नहीं करवाया भाई, एक चक्कर लगवाया सिर्फ ग्राउंड का। और चक्कर लगाने में पसीने आ गए भाई, सच बता रहा हूँ, एक चक्कर लगाया उसमें मार्क्स दे दिए, फिर भी A2 ग्रेड मिली मुझे फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, A1 मतलब A1 समय A1 होती है और भैया अच्छा लगता है, भैया रिपोर्ट कार्ड अच्छा लगता है अगर A1 होती है, तो ये वाली बात है। और ये वाली बात है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में तो आपको आप बता रहा हूँ, जहाँ के सौदा का भैया से पढ़ लेना, पूरे थ्योरी में तो हो जाएगा, प्रैक्टिकल में वही थोड़ी सी बना लेना टीचर से कि भैया प्रैक्टिकल में नंबर दे दो और थोड़ा थोड़ा सा बस भाग लेना। ठीक है, और कुछ कहें तो अच्छी तरह रिप्लाई देना। अगर तुम रिप्लाई अच्छी तरह दे रहे हो, तुम ज़्यादा मतलब बातें नहीं बना रहे हो, अगर तुम क्लास में एटीट्यूड शो करोगे तो भैया आपके प्रैक्टिकल में नंबर कम देते हैं वो। बल्कि अगर तुम क्लास में शो करोगे हाँ सर आपके करके पूरा, तो भैया वो प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इस केस में यही ट्रिक है प्रैक्टिकल का, कुछ नहीं है, बस ये मैं जो बता रहा हूँ वो फॉलो कर लो, आ जाएंगे प्रैक्टिकल नंबर। वहीं वर्क एक्सपीरियंस है, वो ये होता है कि अपने काम करने का एक्सपीरियंस का था, एक बन रहा है वो तो सबको देते हैं। और जनरल स्टडीज़ जो आपकी स्टडीज़ कितनी थिंकिंग है इवन देते हैं। लेकिन जो हेल्थ है ना, उसमें आपका शायद मेरे हिसाब से ये है कि जो आपका एक BMI टेस्ट होता है सर, उसके हिसाब से मिलता होगा। BMI टेस्ट इंडेक्स जो निकलवाते हैं, आपके स्कूल में आए होंगे BMI इंडेक्स निकलवाने आए होंगे, कुछ टीचर आते हैं वो बोलते हैं BMI निकलवा, बॉडी मास इंडेक्स निकलवा लोगों का। तो यार बॉडी मास इंडेक्स तो निकलवाते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की बॉडी मास इंडेक्स निकलवा तो लाइन बुलवाते हैं कि यार बॉडी मास इंडेक्स निकलवाना है, तो उसके हिसाब से शायद मेरा बॉडी मास इंडेक्स कम ज़्यादा रहा होगा, इसी वजह से मुझे A2 ग्रेड मिली है, शायद ऐसा हो सकता है, वरना से A2 ग्रेड देते नहीं है इस केस में। तो या बस बेस्ट ऑफ लक भाई, 94.2% है मेरी तो साइंस में भाई। साइंस में लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो 10th में यार जो सच्चे साइंस लेने हैं उनसे मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि भैया साइंस लेना है तो मेहनत करना सीखना पड़ेगा। साइंस एक मेहनती फील्ड है और साइंस में आगे तुम भी जो भी कुछ करते हो उसे मेहनत ही करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि तुम बैठे बैठे, ये कॉमर्स और वो नहीं है आर्ट्स कि भैया तुम पढ़ रहे हो कंडीशंस में हो, तुम भैया आराम से 99% आ रही है। यहाँ पे 95-96 लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स जैसा इतना खतरनाक सब्जेक्ट होता है भाई, जैसे पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। 14 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर, और जब साइंस में पढ़ रहे थे वो तुम बस 10 चैप्टर पढ़ रहे थे, एक NCERT तुम्हारी। यहाँ फिजिक्स में 14 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, साइंस में 10 चैप्टर हैं भैया।
और इंग्लिश में देखें तो कम से कम 30-40 कहानियाँ हैं, वो याद करनी पड़ेंगी तुम्हें भाई दिमाग में। वही तो फिजिकल एजुकेशन में 10-20 चीज, वो चीज़ बायोमैकेनिक्स क्या होता है, तो वो तो बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वो फॉलो कर लोगे तो मेरे ऐसे परसेंट आएंगे, और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। आगे हो सकता है और कठिन आया पेपर, हो सकता है कठिन आया पेपर, इसलिए तो डिले चेकिंग हुई थी, इस वजह से बच्चों को दिया। बच्चों को बहुत कम बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे पास ही हुए हैं भैया, ज़्यादातर बच्चे पास ही हुए हैं। मैं बात करी तो बच्चे यहाँ पास ही हुए हैं। कोई बता वहाँ पे जो फिजिक्स में लीनियन चेकिंग हुई है, इसी वजह से हुआ है सर। तो मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा, तो साइंस में जो आ रहे हैं ना, पेपर डिफिकल्ट आएगा, आपने देखा एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी पेपर डिफिकल्ट आता है फिजिक्स का। फिजिक्स तो ये तगड़ी से पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स तो बहुत तगड़ी पढ़नी पड़ेगी। और केमिस्ट्री वाला में तो एनसीईआरटी पढ़ जाएगा तो भी बहुत सफिशियंट है, ये वाली है। तो यही एडवाइस देना चाहूँगा। और एडवाइस तो यही है कि तुम PYQs कर लो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लो, ये वाली बात है। वही एडवाइस देते हैं, PYQs कर लो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाओ, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन जैसे दिख जाए उसको एनालाइज करना आना चाहिए दिमाग में, कोई उस केस में तुम बस रटना नहीं है। अगर तुम रटोगे ना तो तुम्हारा इस केस में बहुत, क्योंकि अब बोर्ड का पेपर रटने वाला नहीं आ रहा। फिजिक्स में देखो एक भी डेरिवेशन नहीं आई, हम पढ़ के गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बार उसका कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला, ये कैसे निकालते हैं, स्पेयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका डेरिवेशन रट के गए थे। एक भी डेरिवेशन नहीं है, एक डेरिवेशन आई थी मैग्नेटिक फील्ड की बस, और एक भी डेरिवेशन नहीं डाली। अब क्या डालते हैं वो, दिमाग, आपका दिमाग खेल रहे हैं, दिमाग से खेलने आपके भैया क्या कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रहे हैं। केमिस्ट्री में थ्योरी ज़्यादा आती है, बायोलॉजी में भी आपका देखो, बायोलॉजी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आया CBSE का, उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट से परसेंटेज निकल रहा था, एक वो दिया था इंट्रॉन एक्सॉन निकालो उसमें, तो भैया डिफिकल्ट आएगा 2026 का भी। तो बच्चे CBSE में 12th क्लास में आने वाले हैं, बहुत पढ़ना पड़ेगा तगड़ी तरीके से, तभी जाकर तुम या 90% प्लस या 95% प्लस ले आओगे। वही क्योंकि तुम बताओ CBSE में अगर तुम साइंस स्ट्रीम में हो और तुम 90 प्लस ले आते हो तो बहुत ही यार सैल्यूट है तुम्हें। क्योंकि साइंस अगर लेते हैं ना बच्चे तो बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके आते हैं साइंस में। मैंने देखा 11th में इतने चैप्टर हैं, 10 से 11th में आते हैं इतने चैप्टर हो जाते हैं, फिर 11th से 12th में जाते हैं तो चैप्टर का इन्हेंसमेंट होता है। और तो ये चीज़ यार तुम्हें पढ़ने पड़ेगा, वो ये साइंस फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो बस ये बोलना चाह रहा था मैं।